खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर के दंगल में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या भजनलाल परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी को हरियाणा विधानसभा तक पहुंचाने में कामयाब हो सकता है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का गढ़ कहलाए जाने वाला आदमपुर क्या अब भी ये गढ़ बरकरार रहेगा? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो अपनी पूरी ताकत आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में झोंके हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी को आदमपुर के रण में सफलता मिल सकती है या कोई और राजनीतिक दल ऐसा है जिसका वजूद आदमपुर के वोटर्स के बीच बना हुआ है? तमाम इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के असरावा गांव में। असरावा गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राम राम भाई सारन है। चुनाव आ गया था, हर तरफ चुनाव की चर्चा चल है, रंगत खूब देखने मिला है। नेता पर्ची मांगन घर घर चक्कर काटा है और हर आदमी तारा ही जिक्र कर रहा है। आदमपुर वाला वोटर क्या सोचा है, किस तरह का रंग आदमपुर में इस वक्त देखने को मिल रहा है, किसकी बात बन सका है, पलड़ा किसका बारी था, खेला गया? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई। कोई खास वजह है कुलदीप बिश्नोई का नाम आप ले रहे हैं? कोई खास वजह? खास वजह उनके पिताजी चौधरी भजनलाल जी अपने हरियाणा के अंदर 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। उन्होंने आदमपुर के अंदर इतने काम किए हैं कि वो जनता भूल भी नहीं सकती। लेकिन तमाम दूसरे गांव में मैं घूमा, उन्होंने साफ ये बात कही कि कुलदीप बिश्नोई ने कोई काम नहीं करवाया। कुलदीप बिश्नोई कभी सरकार में नहीं रहा, काम क्या कराएगा? अब कराएगा, अब सरकार में आया है। सरकार में अगर कोई नहीं हो, लेकिन हरियाणा विधानसभा का सदस्य तो है ना, विधानसभा में आवाज तो उठाई जा सकती है। कभी उठाई क्या? उठाई थी उसने। कब उठाई? सदा में उठाई, लेकिन उसके कोटे से पैसे लगे, वो आदमपुर के अंदर लगे हैं, हमारे आदमपुर के अंदर लगे हैं। लेकिन ई आगे सरकार के अंदर है, चुनाव जीतेंगे भव्य बिश्नोई और आगे काम कराएंगे। 8 साल में मनोहर लाल की सरकार है। किस तरह के कामकाज आपके असरावा गांव में करवाए गए? विकास का कौन सा कार्य पिछले 8 साल में इस गांव में करवाया गया? हरियाणा के अंदर जितने काम हुए ना, उतने ही काम हमारे आदमपुर के अंदर हुए हैं। समान काम, समान नौकरियां हुए है। अभी भी ये पाइपलाइन जो वाटर वर्क्स की है ना, सारे गांव के अंदर है बिछी हुई, अभी ताजा बिछी हुई है, वो उसके अंदर है, दोबारा बिछाई गई है। कुलदीप तो उस टाइम कांग्रेस में था, लेकिन ये मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी है। तो यानी विकास के जो कार्य है मनोहर लाल सरकार में करवाए गए, समान विकास जो है वो पूरे हरियाणा का किया गया, उसी तरह करवाए हैं। तो आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, बीजेपी के साथ पक्के हैं। तो क्या मैं मान लूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या भजनलाल परिवार के साथ जो आपकी आस्था है वो लगातार बनी? मोदी के साथ हैं और भजनलाल के तो पक्के साथ हैं। भजनलाल के तो पक्के भगत हम। अच्छा। हाँ। ये कुलदीप जब कांग्रेस में थे, ये भक्ति तब भी थी क्या? कुलदीप कांग्रेस में था। हाँ। उसी टाइम कुलदीप हमारा था और अभी भी हमारा है। ठीक है। लेकिन तो बीजेपी वाली जो भक्ति है वो कहाँ से आई? नहीं, उसके बाद आई होगी शायद दल परिवर्तन। ये तो उनका होता रहता है भाई, हर नेता दल बदलता है। ठीक है। उसमें कोई दायरा नहीं है, सारे नेता दल बदल के आ रहे हैं। चलिए मुझे एक बार असरावा गांव का जरा ये समझा दीजिए कि जातिगत समीकरण क्या है, कौन कौन से जातियों के लोग इस गांव में बड़ी संख्या में वोटर्स हैं? बिश्नोई जाति के ज्यादा है, बाकी जितनी जातियां सब के 100, 200, 250, 300, 400 वोट है। कुल वोटर्स कितने हैं? बिश्नोइयों की संख्या कितनी है? जाट वोटर्स की संख्या कितनी है? और बाकी 2200 वोट तो है टोटल। ठीक है। 1250 वोट बिश्नोइयों के है, बाकी किसी के 150 है, किसी के 200 है, इस तरह हर जाति के वोट है। लेकिन लगभग सारे वोट कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल बिश्नोई के पीछे है और अब भाजपा के अंदर है सारे। ठीक है। अब मुझे ये और बता दीजिए कि 1 नंबर पर असरावा गांव में कौन सा राजनीतिक दल रहेगा, 2 पर कौन और 3 पर कौन? सबसे पहले तो भव्य बिश्नोई। ठीक। दूसरा हो सकता है इनोलो का, उसके 150 वोट आ सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है अपने यो नेवलिया सतेंद्र, आम आदमी पार्टी। ठीक है। चौथे नंबर पे कांग्रेस, अपने वो नंबरदार है जी। चौथे नंबर पर कांग्रेस नहीं, नंबरदार जी है अपने बालसमंद से, इंडियन नेशनल लोकदल। करोड़ाराम नंबरदार का जिक्र आप कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे आपने बताया 150 वोट। बस उन्हीं के है बस। तो कांग्रेस का कुछ नहीं है? कांग्रेस के है 50-60 वोट, ऐसी बात नहीं कहते, वोट है कुछ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तीनों पार्टियों के 150 वोट है। ठीक है। केवल भव्य बिश्नोई के एक तरफा कुलदीप वोट, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई। युवा वोटर आपका वोट है क्या? क्या लगता है असरावा में क्या होने वाला है?
भव्य बिश्नोई जीतेगा जी। कोई खास वजह? खास वजह जी आगे पढ़ा लिखा है, ईमानदार, पढ़ा लिखा और आदमपुर का भविष्य मानते हैं जी। कोई ईडी के केसेस के बारे में जानकारी है क्या? वो तो सर अगर राजनीति है तो वो सब कुछ ही होता है सर राजनीति में। राजनीति है तो सब कुछ होगा। हाँ जी। ठीक है, उस सब सबके लिए तैयार नेता को भी रहना है और कार्यकर्ता को भी। कार्यकर्ता को भी। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए कि क्या लगता है पलड़ा सिर्फ और सिर्फ भव्य बिश्नोई की तरफ है या कोई दूसरे राजनीतिक दल का कोई वजूद असराव गांव में देखने को मिला? असराव में बिल्कुल भी नहीं है जी। तो ये क्या मान लूं कि 2000 वोट है? हाँ जी 2200 2200 है, 2000 पोल होंगे। हाँ जी। 2000 के 2000 कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को। लगभग 1800 वोट। 200 में कौन कौन है? 200 में नेल्लो भी है, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी। चलिए, युवा वोटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, क्या लगता है असराव गांव में क्या होने वाला है? एज यूजुअल जैसे कि अभी वैसे भी पहले भी यही होता था, अभी भी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के बिश्नोई हैं, दूसरा क्या है कि हमारे एरिया से हैं, तीसरा क्या है कि बीजेपी हो गया, तो टोटल कुल मिला के यही है कि फिर भव्य बिश्नोई है। तो ये जो इलाका है आपके गांव असरावा को अगर मैं मान लूँ तो सीधे सीधे भजनलाल परिवार के साथ रहा है, यही वजह है? जो स्टार्टिंग से उनके साथ ही है। हाँ, बिश्नोइयों की संख्या ज्यादा है, आधे से ज्यादा वोटर बिश्नोई हैं, ये भी सबसे बड़ी वजह है। हाँ, मेन रीज़न भी इसको कह सकते हैं, बट कुछ एक क्या है कि यहाँ पे काम भी हुए हैं और मोस्ट ऑफ हैं कि वो सबके साथ घुल मिल रहे हैं स्टार्टिंग से, दैट्स वाई के। कुलदीप बिश्नोई को लेकर ज्यादातर लोगों ने कहा कि मुलाकात उनसे होती नहीं, विकास कार्य करवाया नहीं, कभी उनका आना जाना नहीं, तो क्या ये समस्या असरावा गांव के साथ कभी नहीं, सामने नहीं आई? असरावा का नहीं कह सकते, आसपास के एरिया का है ना, पूरे हल्के का ही ऐसे कह सकते हैं कि भाई मिलना ना मिलना इट डजेंट मैटर, बट ये है कि वो जब भी कुछ भी होता है कि खुशी हो या फिर दुख हो, हर एक टाइम वो प्रेजेंट रहते हैं सबके साथ। ठीक है, तो लगता है कि एक तरफा मामला भव्य बिश्नोई, यही बात? यस। ठीक है, दूसरे युवा वोटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है असरावा में क्या होने? भव्य बिश्नोई है जी। भव्य बिश्नोई, कोई खास वजह? खास तो एरिया का रह गया जी हमारे। ठीक है, हाँ जी, ये एरिया का तो मतलब आपके काम गांव करवाते हैं जी। एरिया तो फिर वो इनेलो वाला भी एरिया में ही है, बालसमंद आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, एरिया का अगर जिक्र है तो काम करवाते हैं जी, बाकी- काम बहुत होता है हमारे यहाँ। ठीक है। हाँ जी, बिजली का है और है, पानी का है, सुविधा बहुत बढ़िया है। तो 26 साल के सूखे का जिक्र कुलदीप कर रहे हैं, लगता है कि वो सही बात है? हाँ होगा जी, अभी वह पीछे कह रहे हैं अभी मुआवजा मिलेगा, देखो अब विकास की, बारिश का इंतजार आपको भी है? इंतजार है जी। बारिश का के बाढ़ का? बाढ़ का क्यों है जी, बारिश का इंतजार नहीं, है। विकास की बाढ़, विकास की बाढ़ हाँ, विकास बहुत होगा जी। बहुत होगा। लगता है कि वो कुलदीप बिश्नोई जो कह रहे हैं 26 साल का सूखा खत्म अब होने वाला है, यकीन है पूरा? हाँ, यकीन है जी पूरा। अच्छा, दूसरा कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिसका वजूद असराव गांव में देखने को मिले? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है असराव गाँव में लगभग। ठीक है, आधे से ज्यादा आबादी बिश्नोइयों की, तो एक तरफा आंधी तूफान जो है वो वोटिंग के दिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगी जी। सीधा भव्य बिश्नोई, भव्य टी बिश्नोई, टी टी टी। बटन भव्य बिश्नोई। चलिए, और भी वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, मुझे बताइए कि असराव गांव में क्या वोटर्स का मन बन रहा है, क्या माहौल है? जो पहले था वही है। मुझे पहले का नहीं पता, फिलहाल का बता दीजिए क्या? कहते हैं पत्रकारों के पास तो रिकॉर्ड होता है 50 साल पुराना। बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, गूगल पे होगा, मैं देख के ही बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप अपने मन की बता दीजिए कि क्या लगता है असराव गांव में इस बार क्या होने वाला है? कांग्रेस लगातार जिक्र कर रही है बदलाव का, क्या कोई बदलाव की बात असराव गांव के वोटर्स के मन में नजर आ रही है? न बदलाव तो होगा ना जी, पहले कांग्रेस जीती थी, अब की बार बीजेपी जीतेगी। बदलाव तो हो गया, पहले हाथ था, अब कमल का फूल हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बदलाव ये होगा कि भजनलाल परिवार का जो वर्चस्व है वो आदमपुर से खत्म हो जाएगा। इस बदलाव का जिक्र कांग्रेस कर रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको लगता है एक तरफा, जैसा कि तमाम पीछे जो लोग हैं वो बता रहे थे, एक तरफा भव्य बिश्नोई? बिल्कुल जी, 200 ही वोट जाएंगे बाहर, 2200 में से 2000 वोट भव्य बिश्नोई के। कोई काम सरकार की तरफ से यहाँ करवाया गया? 8 साल में मनोहर लाल की सरकार यहाँ चल रही है। काम तो ऐसा है जी, जो लोकल काम होते हैं सारे हरियाणा में वो हो रहे थे पहले। अब भी देखो हमारी सरकार में भागीदारी होगी तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो कांग्रेस जिक्र कर रही है ईडी की वजह से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्या आप लोगों को क्या लगता है क्या वाकई ये बात हो सकती है? नहीं, ईडी का डर तो कुलदीप जी से ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है। कुलदीप को किस बात का डर है? कुलदीप तो सरकार में ही नहीं रहा, कुलदीप को किस बात का डर है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर ज़्यादा है। तभी तो दोनों बाप बेटे वहाँ से हार गए, रोहतक और सोनीपत से लोकसभा के अंदर।
अगर ये बात नहीं होती तो वहाँ से फिर तुरंत बाद विधानसभा के इलेक्शन हुए तो वहाँ सीटें कैसे आ गई। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं लगातार। कांग्रेस पार्टी की प्रचार की जो कमान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 1-2 दिन के लिए संभालेंगे। तो क्या लगता है कि हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा यानी सीनियर हुड्डा और जूनियर हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के आदमपुर के वोटर्स के बीच बने रहने से कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है? ऐसा है सर, क्या मतलब उनको पता है भाई यहाँ इलेक्शन का क्या रिजल्ट आना है। दीपेंद्र जी को पता है, अब्बे जी को पता है, केजरीवाल को पता है, लेकिन सेकंड थर्ड की लड़ाई है ये। भाई हाँ भाई, तो सेकंड आएगा नहीं, वो जिक्र ही नहीं है 2 और 3 का। सेकंड थर्ड कौन आएगा वो, मतलब कल को पब्लिक में जाने लायक हो जाएगा ना वो बंदा। अच्छा, जीत बीजेपी की, बाकी पब्लिक में अपना वजूद बनाए रखने के लिए दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं इंडियन नेशनल लोक दल, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल और केजरीवाल। यही बात है, ये बात है। चलिए युवा वोटर एक और नहीं, मन की बात। युवा वोटर क्या सोच रहा है? नहीं जी, क्या सोच रहा है? राम राम जी। राम राम। क्या सोच? भव्य विष्णु जीते हैं सर 1800-1900 वोटों से। 1800-1900 वोटों से। कोई खास वजह? खास वजह ये है सर, ये अभी आए थे पिछले 2 दिन पहले, ये वादा करके किया था, बोले ये 11,000 वोल्टेज है ना वो यहाँ घरों से ऊपर से जाती है, वो हटवा दी। हाँ जी सर, हटवा देंगे? हटवा दी सर। हटवा दी? हाँ जी। क्या चुनाव आचार संहिता में ही हटवा दी क्या? हटवा दी सर ये। अच्छा, पहले हटवा चुके हैं, चुनाव से पहले। चलिए मुझे ये बताइए, मुझे लगता है आप दूध का काम करते हैं। हाँ जी सर। तो गांव के अलावा आसपास के गांव में भी जाते होंगे? नहीं सर, गांव से लाते हैं, अलग नहीं जाते। मतलब इधर उधर आसपास के गांव की कोई जानकारी रखते होंगे अगर जाते हैं उनमें? तो जाते नहीं सर, यहीं गांव से लाते हैं गांव में। हाँ जी। तो गांव में तो एक तरफा जिक्र ये कर चुके हैं कि यहाँ पे तो कोई किंतु परंतु है नहीं। नहीं है सर। तो पूरे हल्के का क्या लगता है, लोगों से जिक्र आपका होता होगा पूरे हल्के में? क्या सब अलग अलग बात है सर, आप आपकी मनों की बात है। क्या कहते हैं? कोई कहता है टक्कर बाज जाए, कोई कहता है गिरदावरी तोड़ांगे, तारे गांव में यूं चाल है कि भाई एक तरफा ही मामला है। एक तरफा मामला है सर। ठीक है, तो वो टक्कर वाली बात भी सुनी होगी, गिरदावरी वाली बात भी सुनी होगी, सुने कौन? टक्कर तो सब अलग अलग है सर, क्या बता सकते हैं, अलग सबकी मान, सबकी बातें अलग अलग होती है, मन की बात की बात। ठीक है बात, लेकिन ये तो है ना कि इस तरह का कोई जिक्र चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है सर फिलहाल तो यही है भव्य विष्णु का ही। नहीं मतलब आपके गांव का जिक्र मैं नहीं कर रहा, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिली है। सर पता नहीं है वहाँ तो। बाबूजी क्या लगता है? कहाँ के रहने वाले? पंजाब का। पंजाब का। आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हो? ना जी, तो मैं तो इधर आने लाग गई, रहने लग गया। अच्छा, तो वोट तो होगा? वोट तो पहला भी तो पंजाब में कांग्रेस ने देना। हाँ, अब अभी ये वोट गवर्नमेंट है मेरो। बना ही नहीं। हाँ, बना वहाँ तो लेते। चलो मुझे ये बताओ कि एक तरफा मामला यहाँ का तो समझ में आ गया, हल्के की क्या जानकारी मिल रही है? आसपास के गांव के लोग आते होंगे, मिलते होंगे, मिलाते होंगे, बात तो चल रही है। पड़ोस के गांव का माहौल तो मैंने देखा, जेपी था जगान गांव में। तो अभी आसपास के गांव में क्या माहौल दिख रहा है? जगान में तो अद्वाद है। अद्वाद है। तो मतलब एक तरफा वहाँ नहीं है, जेपी भी बराबर है और भव्य विष्णु भी बराबर है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी इंडियन नेशनल लोक दल वो भी है। ठीक है, तो मतलब पूरे हल्के की क्या आवाज सुनने को मिल रही है? पूरे हल्के में क्या जीत भव्य विष्णु की है, यही सुना। जीत है। तो सरकार ने कोई कामकाज आदमपुर में करवाया? विकास के नाम पे तो सारी सड़कें खत्म थी, वहाँ कुछ दिखा नहीं मुझे विकास का आदमपुर में। आपको दिखा हो तो बताइए। अब शुरू कर रखा है। अच्छा, ये दोस्त जी उनको है। ये जेपी और सतेंद्र सिंह को है। क्यों? परसों तक ये बीजेपी में थे। अच्छा, परसों तक जो दोनों उम्मीदवार है ना ये बीजेपी में थे, जयप्रकाश और सतेंद्र सिंह। जयप्रकाश कब से बीजेपी में? अरे परसों ही आया ये यार, 2014 से 2019 तक बिल्कुल खट्टर के बराबर बैठे। निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा में गए थे, चुनाव हारने के बाद वो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा कब थे वो? जेपी भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब क्या बात करते हो, इसने तो सांसद तक बनाए हैं बीजेपी के अंदर, सुभाष चंद्रा ने इसको बनाया। निर्दलीय खड़े हुए थे। ये खुद उसका एजेंट था, मतलब मनोहर लाल खट्टर ने इसको एजेंट बनाया, इसने पेन बदला और वो फिर सुभाष चंद्रा सांसद बने। क्या बात करते हो आप, ये सड़क नहीं बनवा सकते? अच्छा, अब मेरे को बताओ, ये सांसद तक तो ये बना सकता है, सड़क बनवा नहीं सकता। आदमपुर में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं तो उसकी जिम्मेदारी सतेंद्र सिंह की है। सतेंद्र सिंह और जयप्रकाश की, दोनों की। हाँ, तो कुलदीप तो विपक्ष में रहे 25 साल हो गए।
कुलदीप तो विपक्ष के अंदर है, ये तो अभी बीजेपी के अंदर अभी परसों आया है। विपक्ष तो अरे ठीक है, इन्होंने लेकिन परसों छोड़ी है बीजेपी। विधानसभा तक तो वोटर्स ने पहुंचा ही दिया था ना, हरियाणा विधानसभा का हिस्सा तो थे। अरे सर, वोटर क्या बना सकता है, विधायक बात तो बना सकता है, सुनो, बनाया था। बात तो सुनो सर, ऐसा कोई मतलब इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है भाई एमएलए चाहेगा तो काम होगा। बगैर एमएलए भी अगर 10 आदमी जाके सीएम को कहेंगे तो काम होगा। हाँ ठीक है बात। समझते होंगे बात विपक्ष है। का एमएलए क्या नहीं भाई मतलब इतना बड़ा देश का कानून था, कृषि कानून है, 2-3 नेताओं ने इकट्ठे हो गए किसानों को इकट्ठा करके और वो कानून तुड़वा दिया। तो क्या जयप्रकाश अगर 10 आदमी लेके खट्टर के पास जाता है भाई हमारे एरिया की सड़क टूट रही है तो वो बनवा नहीं सकता। चलिए आप मुझे बताइए क्या माहौल लग रहा है। पता नहीं है, मैं तो बाहर भीतर कम ही जाऊँ, मेरी तबीयत खराब है, घर पे रहा ज़्यादा। चलो प्रचार का रंगत तो दिख रहा होगा। ना प्रचार को के वो जयप्रकाश की बात कर, जयप्रकाश 2014 हम निर्दलीय जीते हो, आगे फिर विपक्ष में बैठे है, मैं तो गए को नहीं हो, भाजपा में गए उनको और गए हो नहीं गया ना कौन गए हो। ठीक है बात। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इसका? ये पता है क्या बताओ माहौल को, कोई माहौल को मेरे को ना पर्ची मांगने कौन कौन आ लिया? पर्ची मांगने तो करो कौन कौन है, सारा ही होगा। अच्छा आप मार 4 पाई पर कोनी ताने ठाको नहीं पलड़ा, किसका भारी है? पलटो मारे वही भवे कोई भारी है। भव्य का भारी। चलिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के असरावा गांव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई यहां पर खासी बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दूसरे राजनीतिक दलों का वजूद बेहद कम असरावा गांव में देखने को मिल रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव असरावा, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।